इस वक्त हम मधेपुरा जिला के सोगर वन में पहुंचे हैं, जहां ये सोगर में आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये संत रविदास का आज जयंती मना रहे हैं। यहाँ पे बड़ी ही धूमधाम से यहाँ के लोगों ने संत रविदास का जयंती मना रहे हैं, जिसमें ढेर सारे गणमान्य लोग यहाँ पे पहुंचे। यहाँ के मुखिया भी पहुंचे थे और कई राजनीतिक दल के नेता भी पहुंचे थे, जिन्होंने इसमें शिरकत करके संत रविदास जी उस समय भक्ति मूवमेंट हुआ था, उसके अनुयायी थे। इनका जन्म वैसे तो बहुत लोग बहुत तरह की बात करते हैं, मेरे ख्याल से 1377 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। एक गोवर्धन जगह है यूपी में, बनारस के पास, वहीं पे। और ये 191 साल लगभग ये जिंदा रहे। 1528 में इनकी मृत्यु बनारस में हुई। ये सवाल है रविदास जी को जानने के लिए या भक्ति मूवमेंट को जानने के लिए हम लोगों को थोड़ा पहले जानना पड़ेगा कि भक्ति मूवमेंट का शुरुआत कैसे हुआ, और इसके लिए हमको सूफीज्म के संबंध में भी जानना पड़ेगा। और सूफी के जो दो सेठ थे साधु, उसको भी जानना पड़ेगा, जिसकी पॉलिसी थी वादुत वुदुत, जिसका सभी ने अनुकरण किया है और रविदास जी भी इनका अनुकरण किया। ये उस समय बहुत गंभीर स्थिति थी, धर्म को लेके मारपीट, धर्म का नाटक, मारपीट सब कुछ हो रहा था। उसी में इस्लाम के रिएक्शन में एक सूफी मूवमेंट आया। ये जिसको कहा जाता है कि सूफीज्म वाज बॉर्न इन द बॉटम ऑफ इस्लाम, मतलब इस्लाम के रिएक्शन में ही, इस्लाम से आया है लेकिन इस्लाम के रिएक्शन में सूफीज्म का आंदोलन का शुरुआत हुआ। इसमें दो चार सेंट थे, सबका नाम तो मुश्किल है। वैसे तो बाबा फरीद थे, चिरागी दहलवी थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, और मेन जो चिश्ती सिलसिला के थे वो मोहद्दीन चिश्ती साहब थे जो अजमेर वाले, और इनके चेला थे निजामुद्दीन। तो इन लोगों को अगर देखिएगा तो रविदास या जो भी भक्ता है स्वयं उसी नेचर का है। चिश्ती सिलसिला का फॉर्मेशन मोहद्दीन चिश्ती ने किया, और वहाँ पर अभी हिंदू लोग ज्यादा जाते हैं और मुस्लिम लोग बहुत कम जाते हैं, और मुस्लिम में बहुत कम ही कम्युनिटी है नगण्य के मामले में जो ज्यादा। भारत के महान संत रविदास जी का आज जयंती है, और जयंती इसलिए मनाया जा रहा है जो वो अध्यात्म से जुड़ करके आदमी को अध्यात्म का ज्ञान दिया, भक्ति में कैसे करके हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं वह दिखाया। जो जीवन में जो ऊंच नीच की बात है सो नहीं, सभी मनुष्य बराबर की बात है और बराबर रहना चाहिए, वह इस दिशा में पहल करके वो साबित कर दिया। यही है उनका विचार, और उस विचार को लेकर के चलना चाहिए। इस विचार से समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, जाति पाति छूटेगा और विकास होगा, और समता मूलक समाज का निर्माण होगा। क्या परिचय? मेरा नाम ज्ञानेश्वर शर्मा है और मैं इसी गांव का हूँ, दीवानी टोला सावगढ़ का। की कहल चाहे चाचा जी, केहन स्वभाव के लोग रहे और समाज में की पहचान है? संत रविदास एक बहुत बड़ी उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने अपने जीवन काल में अपनी आंतरिक साधना पद्धति में इतनी उन्नति की कि मानवों को वह अपनी मानवता का याद दिलाते हुए अपने कर्म में इतना अग्रसर किया कि अपने जीवन काल में उन्होंने जात पात सारे धर्मों को एक जोड़ने का काम किया उन्होंने। और इस मानव को सिर्फ यही कहा कि जात पात में नहीं, सिर्फ अपने कर्म में उन्नति की ओर चलिए। और उन्होंने हमारे संविधान निर्माणकर्ता जो है भीमराव अम्बेडकर को भी उन्होंने यही सलाह दिए थे कि कम से कम संविधान इस ढंग से होनी चाहिए कि सभी मानवों का एक समान अधिकार और कार्यशैली होनी चाहिए। इस पर उन्होंने बहुत बड़ा की थी, और इसका बहुत बड़ा उसका अति कहना चाहिए। इसलिए उन्होंने, और इसी कार्य के लिए संत रविदास को संत शिरोमणि की उपाधि से सुशोभित किया गया। क्या परिचय हुआ?
मेरा नाम भूषण कुमार है, घर सावगढ़, टोला मुड़काही। चाचा की कहल चाहबे आज जे जयंती समारोह मनायल गए थे? ये आज का जो दिन है रविदास जयंती समारोह में हम लोग सम्मिलित हुए हैं। यह दो विचारधारा, दो संस्कृति के बीच संघर्ष है। एक वैदिक संस्कृति है, एक अवैदिक संस्कृति है। वैदिक संस्कृति में जो समाज को वर्णों में, जातियों में बांटा है, ऊंच नीचे बांटा है, संपत्ति से वंचित किया, शिक्षा से वंचित किया, आदमी को एक दूसरे से अलग किया। तो रविदास की विचारधारा पर चलकर ही, उसकी संस्कृति को समझकर ही हम एक नया समाज बना सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का जो प्रस्तावना में जो लिखा हुआ है समतामूलक समाज बनाने के लिए, तब तक नहीं होगा सकता। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम दयानंद, सचिव डॉक्टर अम्बेडकर लोहिया सामाजिक परिवर्तन संस्थान मधेपुरा। की कहल चाहबे जयंती समारोह में पहुंचे? हम यही कहेंगे कि आज 12 तारीख को रविदास का पूरे भारतवर्ष में की जयंती हो रहा है। तो हम लोग खुशी से मना रहे हैं। और मेरे समाज ने सब जाति पाति को सबको हटा करके एक बन के अपना जयंती मना रहे हैं। मेरा नाम नंदनी राम, मैं सौगर वन का मुखिया हूँ। आज संत रविदास का जयंती मना रहे, क्या कहेंगे इसमें कहेंगे जो संत रविदास की जयंती तो पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। और सबसे पहली बात है, जाति में जो कुरीति थी, जाति जो वर्ण की जो व्यवस्था थी, तो इनमें इनका सर्वांगीण समर्थन रहा है और लोग इस चीज को अनुकरण करके और आगे बढ़ रहे हैं। जाति पाति व्यवस्था हम लोग को पीछे कर देता है। सबसे पहले शिक्षा से संबंधित, शिक्षा में भी हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो बोले हैं, सबसे पहले जो यही बात है, जो सब अपने बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़िए। क्योंकि मेरा देश संविधान से चलता है, जात पात ऊंच नीच धन दौलत से नहीं चलता। हमारी देश जो चल रही है संविधान, तो यही हम लोग का है, जो इसका ये मैसेज पूरे भारतवर्ष में फैले, सब लोग इसका लाभ ले सके। अभी किस जगह कार्यक्रम हो रहा है? ये सावगढ़ पंचायत नंबर 1 में हो रहा है। क्या परिचय? मैं वाल्मीकि कुमार शिक्षक हूँ और यह रामटोला में हो रहा है। संत रविदास जी कैसे व्यवहार के लोग थे, उसका समाज में क्या परिचय था, थोड़ा वो बताइए। मैंने ये स्पष्ट कहा, बहुत सीधे लोग थे। मैंने उदाहरण भी दिया निजामुद्दीन औलिया साहब का, मोहिउद्दीन चिश्ती साहब का। इसी तरह बहुत सिंपल आदमी थे, वो समाज सुधारक थे, कास्ट का विरोध किए थे। वहदत उल वजूद की जो है, इसके सिद्धांत पर उन्होंने चला। क्या परिचय हुआ आपका? प्रोफेसर रामचंद्र प्रसाद यादव। की कहल चाहबे केहन विचारधारा के लोग रहे, एकरा से समाज में की संत संदेश में के? सबसे बढ़िया लोग रहे और संत प्रवृत्ति के लोग माने ले सब तैयार छे। आ प्रायः जे नहीं छे माने वाला, ओकरो कहे छे माने ले। लेकिन खास करके समाज में एक चीज देखल जात रहे कि जात पात ई मतलब राम छिए तो ओकरा कन नहीं खा नहीं पिया, ई सब भेदभाव यानी कि रहे काफी रहे जी। ई पर- लेकिन अब नहीं रहे छे, अब ठीक छे, सब मिलल छे, जात पात नहीं रहले है। सब चाहे छे साफ सुथरा, सब बढ़िया रहे, बढ़िया पढ़े लिखे। या बात की परिचय भेल अपन? हमर नाम दिनेश राम, कौन जगह ई कार्यक्रम भेल छे? साहूगढ़ नंबर पंचायत नंबर 1, दिमानी टोला, हरिजन। कैसे विचारधारा के लोग थे संत रविदास? संत शिरोमणि गुरु रविदास जी बहुत अच्छे विचारधारे के लोग थे, जिन्होंने वह अपने जीवन में कष्ट उठा करके इस समाज को ऊपर उठाने का काम किया। अब सोचिए कि उससे बेहतर और कौन हो सकता है। यानी संतों में संत महान, जिसको शिरोमणि का उपाधि दिया गया है, और वह हमारे संत गुरु रविदास ने इस जाति पाति भेदभाव को मिटा करके समाज को एकता बनाने का काम किया। मैं अब विशेष क्या कह सकता हूँ। मेरा नाम रमेश राम, पंचायत नंबर 1, वार्ड नंबर 13, साहूगढ़ देवानी टोला। रविदास के जयंती मनावे छे, की कहबे? संत रविदास जी बहुत एकदम उत्तम संत थे।
इसलिए कि वह जात पात कास्ट इस सब को छोड़ करके एक संविधान में सब कास्ट को बांधने के लिए चाहिए, सब जातिवाद को खत्म करना कि एक हो, न हिंदू है न मुसलमान न सिख न ईसाई, वो आपस में सब है भाई भाई। बस इतने कह भूपेंद्र यादव। मेरा नाम राजकुमार, मैं सौगढ़ ग्रामवासी का निवासी हूँ, थाना जिला मधेपुरा। मैं 1 नंबर पंचायत में हूँ। जो रविदास जयंती के अवसर पर ये गार्जियन लोग को लाए हैं, इसका मैं सदा आभारी हूँ। क्या नाम? मेरा नाम राजकुमार। जो हमारे समाज में जो कुरीति है, अंधविश्वास है, पाखंड है, उस चीज को हमें शिक्षित होने के नाते हमें जो सही है उनको सही और गलत जो है उनको गलत। संत रविदास जो उनके विचार हैं, जो अच्छे विचारधारा से एक बिलोंग करते हैं, जिन्होंने आज पूरे समाज में अपना एक नया पहचान, एक नया संत के एक प्रोधा जो सबसे शिरोमणि की उपाधि उन्होंने प्राप्त किए। मैं उन्हीं के विचारधाराओं पर चलने के लिए, समाज को प्रेरित करने के लिए यह जन्म जयंती में शामिल हुआ और समाज को भी इस उनके विचारधारा पे चलने का प्रयास और कहने के लिए प्रेरित करता हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार, मैं सावगढ़ वन का ही निवासी हूँ।